नमस्कार साथियों, चलिए जान लेते हैं आज देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा करते ही। उससे पहले आप भी वीडियोस को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मोदी सरकार नौजवानों, किसानों और दलितों के खिलाफ, धर्मेंद्र यादव का कहना। समाजवादी पार्टी सपा के सांसद धर्मेंद्र यादव ने बुधवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार नौजवानों, किसानों, दलितों और पिछड़े वर्गों के खिलाफ है। सरकार गरीब विरोधी, किसान विरोधी, बुनकर विरोधी, युवा विरोधी, दलित और पिछड़ा विरोधी है। बजट में दो राज्यों पर मेहरबानी, युवाओं, किसानों और गरीबों का ध्यान नहीं रखा, कांग्रेस का कहना। कांग्रेस ने केंद्रीय बजट को कुर्सी बचाओ और जुमला बजट करार देते हुए बुधवार को कहा है कि इस बजट में सिर्फ दो राज्यों पर, बिहार और आंध्र प्रदेश पर मेहरबानी की गई है, लेकिन देश के अन्य राज्यों, किसानों और गरीबों ने अनदेखी की गई है। केंद्रीय बजट पर लोकसभा में सामान्य चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने यह दावा भी किया है कि कुर्सी को बचाओ और मित्रों पर लुटाओ इस सरकार का आखिरी नारा है। मैं नोटबंदी की बात कर रहा हूं तो आप चुप रहा है, स्पीकर से टीएमसी सांसद ने कहना। लोकसभा बजट पर चर्चा के दौरान टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर ओम बिरला से कहा है कि मैं नोटबंदी की बात कर रहा हूं तो आपको चुप रहा है। दरअसल अभिषेक बनर्जी ने नोटबंदी का जिक्र किया था। इस स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें टोका और कहा है कि 2016 गया इस बजट पर आवाज़ करिए। इस पर अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि जब भाजपा सांसद नेहरू की बात कर रहे थे तब आप चुप थे, अब आपको चुप रहा है। गया के शेरघाटी कोर्ट में आरोपी को गोली मारी। बिहार में गया के शेरघाटी कोर्ट परिसर में फायरिंग की घटना सामने आई है। एमसीबी सिटी प्रेरणा कुमारी के मुताबिक कोर्ट में किसी आरोपी को गोली मार गई है। एक पुलिस कांस्टेबल को भी गोली लगी। विपक्ष को कुछ सूझ नहीं रहा, विरोध करे भी तो कैसे, सांसद मनोज तिवारी का कहना। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि केंद्र सरकार का बजट हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ लेकर आया है, इसलिए विपक्ष को कुछ सूझ नहीं रहा है तो विरोध कैसे करे। कल इन लोगों ने कहा है कि यह बजट सरकार बचाओ बजट है, तो क्या हम सरकार गिराओ बजट बना दे। मैं देश के युवा को कहता हूं कि जिन 1 करोड़ युवा को इंटर्नशिप मिल रही है उसका लाभ ले। सरकार का स्लोगन है कुर्सी बचाओ मित्रों पर लुटाओ, कुमारी सैलजा का कहना। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा से लोकसभा सांसद कुमारी सैलजा ने बुधवार को संसद में बजट पर चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने अग्निवीर भर्ती को समाप्त करने, एमएसवी की लीगल गारंटी देने की मांग करते हुए केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि आपका अंतिम स्लोगन है कुर्सी को बचाओ मित्रों पर लुटाओ है, जैसा कि इस बजट में साबित कर दिया है। बिहार में पेपर लीक पर अब 10 साल की सजा, विधानसभा में विधेयक पास। परीक्षा में धांधली और पेपर लीक मामले को लेकर आज नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार लोक परीक्षा अनुसूचित साधन निवारण विधेयक 2024 बिहार विधानसभा में पेश किया है। इसे बहुमत के साथ पारित कर दिया गया है। इस कानून के तहत आरोपियों के लिए 10 साल की सजा, 1 करोड़ रुपये का जुर्माना प्रावधान किया गया। यूपी बरेली मंडल के विधायकों से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर बरेली मंडल के विधायकों से मुलाकात की। किसानों से मिले राहुल गांधी, प्राइवेट मेंबर बिल पर हुई चर्चा। किसानों नेताओं के साथ राहुल गांधी की बैठक खत्म हो गई है। राहुल ने कहा है कि किसानों की मांगों पर विपक्ष के बाकी दलों से बात करेंगे। प्राइवेट मेंबर बिल पर भी बात हुई है। राहुल ने कहा है कि इंडिया गठबंधन से बात करके अंतिम फैसला लिया जाएगा। किसानों ने कहा है कि हमने राहुल गांधी से एमएसपी की लीगल गारंटी सहित अन्य मांगों पर चर्चा की। बजट का देश भर में प्रचार करेगी बीजेपी बनाई गई समिति। बीजेपी ने बजट को दूरगामी ऐतिहासिक बताते हुए देश भर में इसके प्रचार का कार्यक्रम बनाया। केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय पदाधिकारी सभी राज्यों की राजधानियों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बौद्धिक सम्मेलन आयोजित कर बजट का प्रचार किया जाएगा। 3 बीजेपी नेताओं की समिति सम्मेलन करेगी। अरुण सिंह, गोपाल कृष्ण अग्रवाल और राधा मोहन अग्रवाल की समिति बनाई गई। पीएम मोदी की वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक खत्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक खत्म हो गई है। बैठक करीब पौने 2 घंटे चली। बैठक में राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और बीएस संतोष निकले। बैठक में कल देश भर से आए बीजेपी के प्रदेश संगठन मंत्रियों की बैठक से पहले उसमें चर्चा होने की वाले एजेंडा के विषय पर चर्चा होने की संभावना है। बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया पर भी चर्चा की संभावना है।
नेपाल के काठमांडू में विमान क्रैश। नेपाल के काठमांडू में विमान क्रैश हो गया है। टेक ऑफ के दौरान विमान में आग लग गई। हादसा त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोज एयरलाइंस के विमान में हुआ। टुडे रिपोर्ट RDS न्यूज़।